हेलो दोस्तों, पनीरा हेल्थ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पनीरा हेल्थ सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है साइंस, विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान विज्ञान का मतलब क्या हुआ? विधन ज्ञान शब्द से यह मिलकर बना हुआ है। विधन ज्ञान, विज्ञान, विधन ज्ञान, विज्ञान यानी वि का मतलब होता है, जिसे वि बोला जाता है, विज्ञान। वि का मतलब होता है विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब आप लोग जानते हैं, नॉलेज। आपके पास जितना ज्यादा भंडार हो, जितने ज्यादा किसी वस्तु के बारे में आप जानते हो, उसी को ज्ञान बोलते हैं। यानी किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट अध्ययन करना, विशिष्ट ज्ञान ही हमारा विज्ञान कहलाता है। अब इसको हम साइंस के भाषा में यानी विज्ञान की भाषा में इस तरह बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन को यानी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या किसी वस्तु के प्राकृतिक प्रयोग, परीक्षण, तर्क तथा उसके अध्ययन करने के बाद उनके संबंधों का अध्ययन करना, यानी प्राकृतिक वस्तुओं तथा उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोला जाता है। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। भौतिक शास्त्र बोला जाता है इसे दूसरे नाम से। रसायन विज्ञान को रसायन शास्त्र बोला जाता है और जीव विज्ञान को जीव विज्ञान बोला जाता है। इंग्लिश में इसे फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। रसायन को केमिस्ट्री बोलते और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है? जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जब किसी वस्तु या पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन यानी रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। यदि किसी वस्तु, अब वस्तु में क्या आएगा? जीव। जीव विज्ञान से ही संबंध आप दिख रहा होगा कि जीवों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसके दूसरे तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये सभी विज्ञान की शाखाएं हैं। यानी एक विज्ञान है और उसके 3 भाग हैं, और 3 भाग है तो पहला भौतिक विज्ञान आ गया, दूसरा रसायन विज्ञान आ गया, तीसरा जीव विज्ञान आ गया। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसे फिजिक्स बोला जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा किसी वस्तु के बारे में, उसके संगठन के बारे में, संरचना के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के भौतिक गुणों, संगठन, संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के, वस्तुओं के, जीवों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जैसे आपको इसका परिभाषा मैंने बोला कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? उसके परिभाषा को, उसके गुण को, यानी भौतिक गुण क्या होता है, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके परिवर्तन के क्या गुण धर्म होते हैं, उसके बाद राशियां क्या होती हैं, परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा एक ब्रांच है के अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी
पदार्थ या द्रव्य के भौतिक गुणों का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। इसका हम अपने सीधा सीधा शब्दों में, कम शब्दों में बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of matter physical property, यानी विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वस्तुओं को, द्रव्य को बारे में भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं। एक ही चीज कई तरीके से आप बोल सकते हैं, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट इसका सेंस एक ही होना चाहिए। सेंस एक ही रहेगा तो हम इसका परिभाषा प्रॉपर बोल सकते हैं। इसमें आता है, अब इसका या करके हम दूसरा परिभाषा लिखते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत हम पदार्थ या द्रव्य ऊर्जा उसके बाद ऊर्जा, द्रव्यमान, विद्युत के बारे में, के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है, या इंग्लिश में सिखा जाते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deal with physical properties of matter. It is branch of science which deal with the physical properties of the matter is known as फिजिक्स। अपने अपने अलग अलग रूप से, अपने अपने थिंकिंग के साथ, अपने अपने मन से अलग अलग परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन सबका सेंस क्या होना चाहिए कि उसके भौतिक गुण का अध्ययन करें। कहीं भी हमने लिखा है तो वहां पे हमने भौतिक गुणों के बारे में, उनके संबंध के बारे में, प्राकृतिक वस्तुओं के संबंध के बारे में लिखा है। ठीक है, बस एक वर्ड आपको बोल रहा हूँ, भौतिक गुण। ये बार बार आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण कुछ है नहीं ज्यादा, बस इतना है कि जब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं तो वह रंग में कैसा है, आकार में कैसा है, उसका शेप कैसा है, वह कितने टेम्परेचर पे गल जाता है, कितने टेम्परेचर पे जम जाता है, वह उस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे ही उसको हम बोलते हैं। यानी जो चीजें हम देखकर आभास कर लेते हैं, फिजिकली ऊपरी तरह से देखकर हम आभास कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसी को भौतिक गुण बोलते हैं। अब भौतिक गुण हो गया तो भौतिक गुण के कुछ नियम होंगे। भौतिक गुण में क्या होता है कि किसी पदार्थ पे जब हम, जैसे हम मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाता है, वापस मोमबत्ती बन जाता है, यह भौतिक गुण है उसका। बर्फ का जमना, सॉरी जल का जमना,
ठीक है। यह भी क्या है, भौतिक। जैसे हम जल को ठंडा करेंगे वह जम जाएगा वापस, जैसे हम टेम्परेचर हटा देंगे ठंडा करना छोड़ देंगे वापस जो है जल में पिघल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना का मतलब हुआ जब तक सप्लाई जाती है तब तक बल्ब जलता है, उसके बाद फिर वापस बुझ जाता है, लेकिन जैसे वापस उसको लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वह जलना शुरू हो जाता है। ये सभी उसके भौतिक गुण हुए, या इसी को भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। यानी यह भौतिक गुण जो हम किसी वस्तु को देखकर अनुमान लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उसी को भौतिक गुण बोलते हैं। ठीक है। अब भौतिक गुण की परिभाषा क्या होगी? अब साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एक चीज का जो है भौतिक गुण। वह गुण जो पदार्थ की आकार, आकृति, रंग, गलनांक, क्वथनांक के बारे में बताती है या दिखाती है, भौतिक गुण कहलाते हैं। गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, इसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। यानी हमने देखा उसकी परिभाषा को, उसके भौतिक गुण को। अब इसके आगे है भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण समझ में आया। इसके आगे हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? पिघल जाता है। ठंडा करते हैं जम जाता है। बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। ये सभी परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन। यह परिवर्तन क्षणिक होता है, यानी जब तक वस्तु की सप्लाई होती है तब तक यह परिवर्तन होता है, और जब तक वस्तु में सप्लाई कट जाती है तो परिवर्तन रुक जाता है। यानी बल्ब में लाइट कटा तो बल्ब जलना खत्म, जलना मतलब बल्ब बुझ गया। इसी तरह बर्फ को जो है गलाना हो तो जब तक टेम्परेचर लगाएंगे तब तक वो टेम्परेचर पे गलेगा। ठीक, इसी तरह मोमबत्ती को जैसे हम बुझा देंगे वह बुझ जाता है, पिघलना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी उसके भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन भी आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वस्तु अपना रूप, आकार, रंग बदल लेती है, लेकिन जैसे ही हम उसको परिवर्तन के कारक को हटा देते हैं तो वापस वो अपने पुनः अवस्था में आ जाती है। ठीक है। यानी वह परिवर्तन जिसमें, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक रूप, रंग, आकार में परिवर्तन होता है, या भौतिक संघटन परिवर्तन होता है, न कि रासायनिक संगठन। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता
है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं जैसे मोम का पिघलना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब का जलना। तीसरा क्या हो जाएगा, बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का जमना। चौथा हो जाएगा वाष्पीकरण होना। वाष्पीकरण होना। ये सभी हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन होते हैं तो यह भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण भी होंगे। क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, यह अस्थाई होता है। अस्थाई करने का मतलब जब तक परिवर्तन के कारक रहेंगे तब तक इसमें चेंजेस होगा। उसके बाद जैसे परिवर्तन के कारक हट जाएंगे, चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट ही अस्थाई हो गया। दूसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, सबसे बड़ी उपलब्धि, नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, यह उत्क्रमणी होता है, उत्क्रमणी, उत्क्रमणी होता है। चौथा, हम बोल सकते हैं पदार्थ के आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ के आंतरिक आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। यह अस्थायी होता है, पदार्थ नया पदार्थ नहीं बनता। उत्क्रमणी होता है, उत्क्रमणी होने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ को जो है, जैसे हम पदार्थ से कोई नया पदार्थ जो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको वापस वो पदार्थ में बना सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघला कर हम जल बना सकते हैं, जल को वापस बर्फ बना सकते हैं। मोमबत्ती को पिघल जाता है तो वापस मोम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना सबसे आसान एग्जाम्पल है। बल्ब जब तक उसमें सप्लाई जाती है जलता है, उसके बाद जैसे सप्लाई कट होती है तो बंद हो जाता है। ठीक है। ये सभी इसके कुछ गुण होते हैं भौतिक परिवर्तन के। ठीक है, जिसका आपको सामने मैंने लिख दिया है। इसमें आंतरिक संरचना में परिवर्तन है, नहीं कि जल एक बार टूट गया, बर्फ बन गया तो वो वापस जब उसको जल में लाएंगे तो दूसरा कुछ बन जाएगा, वो हमेशा जल ही रहेगा। या भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कुछ ऐसे हैं। इसके बाद आते हैं, भौतिक परिवर्तन हम लोग का हो गया। इसके बाद हमने दो तीन वर्ड बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। द्रव्यमान, मैंने लिखा था द्रव्यमान, द्रव्य, ऊर्जा। ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, यह भी बहुत आसान है, बस आप ध्यान देने की बात है। द्रव्यमान, सबसे पहले हम लोग द्रव्य समझते हैं, तब उसके मान को समझ सकते हैं। देखो, अब द्रव्य का ही संबंध द्रव्यमान से होता है। द्रव्य क्या होता है, वह वस्तु जो जिसमें भार होता हो और वह स्थान घेरती हो, यानी जिसमें मास होता है और वह स्थान घेरती है, उसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। और यह द्रव्य को मैटर बोला जाता है इंग्लिश में। सबस्टेंस यानी वह सबस्टेंस, वह वस्तु जिसमें भार होता हो या द्रव्यमान होता हो और वह वस्तु स्थान घेरती हो, ऐसे वस्तुओं को द्रव्य बोला जाता है। अब द्रव्य मान, यानी जब द्रव्य का हम आंशिक मान ले लेते हैं, किसी वस्तु में, पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्य मान बोलते हैं। यानी ये आंशिक मान, या द्रव्य में मान शब्द आ गया ना, यानी द्रव्य का कुछ मान हो जाए, किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। ऊर्जा, इसे मास बोलते हैं, इसे मैटर बोलते हैं, इसे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। पावर, कार्य करने की क्षमता, यानी पर सेकंड में जितनी उसकी कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम लोग शक्ति बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है भौतिक विज्ञान में जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे और आगे देखेंगे। मोस्टली हमको लग रहा था कि द्रव्यमान हमको बता देना चाहिए, द्रव्य बता देना चाहिए, ऊर्जा के बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक राशियां।
इसी में अगला टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, इसी के बारे में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उनके राशियों के बारे में जानना आवश्यक होता है। वे राशियां जिसको हम मापन या तौल सकते हैं वे सभी राशियां हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी इसको हम परिभाषित क्या कैसे कर सकते हैं, वह राशि या वे राशियां राशि जिसे हम मापन या तौल सकते हैं भौतिक राशि है। यानी वे राशियां जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसे फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है, अब यह दो प्रकार की होती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं लंबाई, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, द्रव्यमान को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह ताप को भी मेजर करते हैं, समय को भी मेजर करते हैं। ये सभी राशि हमारी भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। यानी वे राशियां जिसे हम मापन या तौल सकते हैं वे सभी राशि हमारी भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है मूल राशि। मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या होता है, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे सभी राशियों को मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल राशि कहते हैं। यानी वे राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं, उसे मूल राशि बोला जाता है। जैसे अब इसका परिभाषा हम क्या सकते हैं, वह राशि राशियां इस क्यों राशि बोल रहे कि इसको बहुत सारी आती हैं। ठीक है, वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती या दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। यानी एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं वह राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है या दूसरे पर निर्भर नहीं होती मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे जब खुद आप पैसा कमाने लगते हो तो आप स्वतंत्र हो जाते हो और वो अपने पर निर्भर हो जाते हो, तो ऐसे ही मूल राशियां हैं। मूल राशियां मतलब जब आदमी जो है वो अपने पर निर्भर हो जाए तो ऐसी राशियों को, ऐसे चीजों को हम मूल राशियां बोलते हैं। जैसे इसमें आ जाता है लंबाई, हमने लिखा द्रव्यमान। 7 मूल राशियां होती हैं, द्रव्यमान हुआ, ताप हुआ, समय हुआ, विद्युत धारा हुआ, ज्योति तीव्रता होता है, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मूल राशियां होती है जो पूर्णतः क्या होती है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियों को मूल राशियां बोला जाता है। अब इसके आगे आता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां ड्राइव क्वांटिटी, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं वे सभी राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, जैसे जब तक हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं, तो जब हम लोग उसको बोल सकते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियां हैं, यानी हम उनके पे निर्भर हैं। किस पे, अपने मम्मी पापा पे निर्भर रहते हैं। यानी वे राशियां राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं
होती हैं, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। मेरे हिसाब से मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप सबको समझ में आना चाहिए। जैसे आयतन हुआ, ठीक है, आयतन क्या है? एक राशि है जिसकी क्या है, लंबाई पर निर्भर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसी तरह हम देख सकते हैं, आयतन के अलावा हम देख सकते हैं दाब हुआ, बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो वो क्या है, मूल राशियों पर निर्भर होती है। अब इसी तरह मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं। मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियों को मापन करना, उनके संगत मापन करना, मेजरमेंट करना। मापन का मतलब क्या हुआ? मात्रक का मतलब मापन करना, यानी भौतिक राशियों को जो हम मापन करते हैं उसे ही मात्रक बोला जाता है। इनको मापन करना, उनके मूल रूप में लिखना अलग अलग। जैसे लंबाई को हम नॉर्मल जो किसमें मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोग्राम का, सॉरी, द्रव्यमान को किलोग्राम, ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, समय को सेकंड में, मिनट में, विद्युत धारा को एम्पियर में, जेट तीव्रता का अंडेला, पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं। यानी ये सभी जो है उसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। देखो, जैसे मात्रक में बोला, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मात्रा को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। किसी भौतिक राशि के निश्चित मात्रा को, जैसे लंबाई को हमेशा क्या मीटर में डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे, या उसका मीटर क्या है, लंबाई, वह जो हमेशा कहीं भी जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब भौतिक राशि को, निश्चित मात्रा को हम डिनोट करते हैं जिस राशि से, जिस अक्षर से, उसी को मात्रक बोलते हैं। इसी तरह मूल मात्रक आते हैं और व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। जिस प्रकार दो प्रकार की राशियां होती हैं, उसी प्रकार दो प्रकार के मात्रक भी होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यानी मूल राशियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक बोलते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? मूल मात्रक, ये क्या होता है? वे मात्रक जो पूर्णतः, पूर्णतः बार बार क्यों कह रहे हैं? पूर्णतः मतलब वो किसी दूसरे पर निर्भर है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। आपको बताया मूल मात्रक कितने होते हैं? मात्रक 7 होते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मीटर, मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ताप का सेल्सियस होता है। उसके बाद विद्युत धारा का हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, और सारे हैं। अभी आपको उसका पूरा डिटेल में लिख के दूंगा। इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रा ड्राइव यूनिट बोलते हैं इसे, और इसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, वे मात्रक जैसे उसका परिभाषा है मूल राशियों का, उसी तरह मूल मात्रक का भी परिभाषा है। जो मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं या बनते हैं, प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आयतन, आयतन क्या होता है? मीटर, वो होता है मीटर से। ठीक है, दाब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये मूल जो 7 मात्रक होते हैं, मूल राशियां, मात्रक, उसको चिन्ह,
कैसे पहचानेंगे? उसका चिन्ह होना चाहिए ना। जैसे लंबाई, लंबाई का क्या होता है? मीटर। वही हम, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम, केजी, ताप सेल्सियस, डिग्री, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, ऐसे डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल। उसके बाद क्या बचा हम लोग का? लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, डेला सीधी। ये हमारे साथ जो है 1 2 3 4 5 6, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति व विद्युत धारा। उसके क्या बचा हुआ है? 1 2 3 4 6, समय, सॉरी समय, सेकेंड से। तो सेकेंड को किससे? ये से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये सभी मूल राशियां उसकी मात्रक और उसके चिन्ह हैं। इसी के अगला टॉपिक आता है हम लोग का, उसके गुणों के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। और वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि बोला जाता है। तो यह हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।